क्वेश्चन किया गया कि क्या निहार मुँह पानी पीना मना होता है, क्योंकि कोई हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से किसी ने कोट की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहार मुँह पानी पीने से मना फरमाया। और किसी बुज़ुर्ग का कौल भी है कि सुबह निहार मुँह पीना निहार मुँह पानी पीना नुकसान का बाइस बनता है। देखें, जदीद जो मेडिकल साइंस है वो निहार मुँह पानी पीने के बहुत सारे फ़वाइद ज़िक्र करती है। और आजकल इस तरह नहीं होता कि सुनी सुनाई बात पर अमल पैरा हों, बल्कि डॉक्टर्स जो हैं वो एक तवील अरसे तक तहकीक करते हैं और कई 100 अफराद पर एक चीज़ को आज़माया जाता है, फिर उनके रिज़ल्ट जमा किए जाते हैं, फिर कोई नतीजा मुरतब किया जाता है। और ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें गलती के एहतिमालात ख़त्म हो जाते हैं, तो बतक़ाज़ाए बशरियत बाद औक़ात तहकीक के नताइज गलत भी निकल आते हैं और वो बाद में चेंज भी किए जाते हैं, क्योंकि जिन 100 अफराद का आपने इंतखाब किया हो सकता है निहार मुँह पानी के असरात उनके ऊपर अलग हों, लेकिन जब आप मज़ीद 100 को ले लें तो उनमें कुछ रिज़ल्ट में फ़र्क आए। लेकिन बहरहाल जो तहकीक की गई तो ये पता चला कि इसके बेशुमार फ़वाइद निहार मुँह पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे सामने आए हैं। अच्छी तरीक़े से याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी भी हदीस में किसी चीज़ को तिब्बी नुक्ता निगाह से मना फरमाएँ या उसका इस्तेमाल तजवीज़ फरमाएँ, दोनों चीज़ें ज़हन में रखिएगा, तो वहाँ पर अगर हुक्म भी मौजूद होगा तो वो अमर सिर्फ़ इस्तेहबाब के लिए होता है। इसी तरह अगर मना किया गया हो तो समझ लें उस मना पर फिर भी आप अमल करें तो खिलाफ़ औला बनेगा, यानी तर्क मुस्तहब होगा। तो इसलिए ख़ुलासा कलाम ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ का बाकायदा हुक्म इरशाद फरमाए तो उस हुक्म की मुख्तलिफ़ शरई हैसियतें होती हैं। कभी तो उस हुक्म के ऊपर अमल करना वाजिब होता है, कभी सुन्नत मौक़दा के दर्जे में होता है, और कभी ऐसा होता है कि फ़कत आप अमल करें तो मुस्तहब है, नहीं करें तो कोई गुनाह नहीं है। जैसे सरकार ने इरशाद फरमाया अगर सालन में मक्खी गिर जाए तो उसको डबो दो, फिर उसको निकाल कर फेंक दो, क्योंकि वो अपने उसके एक पर में बीमारी है, दूसरी पर में शिफा है। वो जब गिरती है तो बीमारी वाला बाजू पहले गिराती है, लिहाजा उसको पूरा डबो दो ताकि शिफा वाला बाजू अंदर जाकर बीमारी को ख़त्म कर दे, और फिर निकाल कर फेंक दो। अब इसमें तमाम अमर के सीगे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि ये मुस्तहब है। अगर मक्खी गिर जाए को वैसे ही निकाल के उसको फेंक दे तो ये नहीं है कि वो गुनाहगार होगा। और फिर अगर वो खाना ना खाए, उसका दिल नहीं चाह रहा, उसको कराहत महसूस हो रही है, मक्खी निकाल कर फेंक कर वो किसी और को खाना दे देता है, तो इसमें भी शरन कोई गिरफ्त नहीं है। ऐसे ही बकरा ईद के अव्वल 10 दिनों के बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया जो क़ुरबानी का इरादा रखता हो उसे चाहिए कि जिस्म के कहीं बाल वगैरह और नाखून ना काटे 10 ज़ुल्हिज्जा तक। ये भी एक अमर मुस्तहब है, बल्कि इसमें तो अमर का बाकायदा सीगा, उसको चाहिए कि ऐसा ना करे, लेकिन उलमा ने तहकीक करके बयान फरमाया मुस्तहब है। तो इसी तरीके से पानी पीने का मसला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इसको मना फरमाया तो तिब्बी नुक्ता निगाह से है। ये फिर याद रखिए कि उम्मत के हर शख्स के लिए नहीं होता, बल्कि ये हो सकता है कि आपने सामने मौजूद 2-3 अशख़ास के लिए ऐसा फ़रमाया हो, किसी ख़ास कबीले के लिए फ़रमाया हो, ख़ास अरब का जो वहाँ माहौल था, वहाँ की जो फ़ज़ा थी और जो कुछ आबो हवा थी उसके हवाले से सरकार ने फ़रमाया हो, लिहाजा दूसरे इलाक़े वाले, दूसरी जगह वाले, दूसरी तबीयत रखने वाले अगर उसमें फ़ायदा महसूस करें और उसको इख्तियार करें तो शरअन कोई क़बाहत नहीं है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बेशुमार फ़ायदे बयान फरमाए और फरमाया अल्लाह ताला ने इसमें तकरीबन हर बीमारी की शिफा रखी है। सरकार ने फरमाया शहद इस्तेमाल करो, अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। लेकिन क्या ये हर शख्स शहद इस्तेमाल कर सकता है? आप अच्छी तरह समझते हैं मेडिकल साइंस मना करेगी। बहुत सारे शुगर के मरीज़ों को डॉक्टर्स मना करते हैं। ऐसे ही जिनकी तबीयत पहले ही गर्म होती है तो शहद उन गर्म इलाक़ों में इस्तेमाल करना नुकसान का बाइस बन सकता है। फिर मिक़दार के एतबार से फ़र्क पड़ सकता है कि ज़्यादा मिक़दार में करें तो नुकसान का बाइस, कम मिक़दार में करें तो कोई नुकसान नहीं। ख़ुलासे कलाम ये है कि अगर कोई डॉक्टर्स की जदीद तहकीक को बुनियाद बनाकर निहार मुँह पानी पीता है तो ये खुदा न खास्ता हदीस की मुखालफत लाजिम नहीं आएगी, ना उस शख्स का गुनाहगार होना लाजिम आएगा। अगर कोई और ये एक उसूल और याद रखें, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि ये ना करो, यूँ फरमाएँ कि इसमें नुकसान है, फ़कत इतना कहीं पर आ जाए इसमें नुकसान है, तो किसी चीज़ का फ़ायदा या नुकसान बयान करना वजूब को हरगिज़ साबित नहीं करेगा। मसलन शहद का फ़ायदा बयान किया तो ये इसमें यह हुक्म पोशीदा नहीं है कि शहद ज़रूर इस्तेमाल करो। अगर कहीं पर आ जाए कि निहार मुँह पानी नुकसान का बाइस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फरमाया जा रहा है पानी इस्तेमाल ही ना करो,
بلکہ وہ ایک مشورہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک شخص کے لیے نقصان کا باعث ہو لیکن دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو، تو اس لیے آپ استعمال کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے.